हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों को एनालिसिस किया था। साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि अभी तक जो भी स्विंग ट्रेड्स रिकमेंड किए थे, मतलब कि 5 दिन पहला जो भी स्विंग ट्रेड्स रिकमेंड किए थे उस स्टॉक में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। अभी तक हम लोग को कितने परसेंटेज मिले, हर स्टॉक ने हम लोग को 5 से 8% का रिटर्न इस 5 दिन के अंदर दे चुके हैं। और जो दो स्टॉक अभी तक हम लोग का एक्टिव नहीं हुआ है, वो स्टॉक में कहाँ पे एंट्री लेना है और कैसे एंट्री लेना है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख के आ जाओ। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले आने वाले दिनों में कौन कौन से स्टॉक हम लोग को अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। तो फर्स्ट जो स्टॉक है ना वो है टीसीएस। टीसीएस यहाँ से एक बहुत बड़ी मूव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने आप लोग को बोल दिया था कि आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। उसके साथ मैंने आप लोग को विप्रो भी दिया, एसएल टेक भी दिया था। तो यहाँ पे हम लोग टीसीएस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। टीसीएस यहाँ से एक बड़ा मूव दे सकता है। तो कौन से लेवल से दे सकता है, ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करके रखी है 3465, इस लेवल के ऊपर अगर 5 में 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि टारगेट हम लोग को ट्रेल करना है, 10 से 20% हम लोग को टारगेट लेना है। टारगेट ट्रेल करते करते जितना हो सके उतना टारगेट हम लोग को लेके निकल जाना है। ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए तो वहाँ पे हम लोग को निकल जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिले तो यहाँ से हम लोग को बाई साइड की जाना है। सेकंड जो बाई साइड का हम लोग का पोजीशन रहना, इन केस की मार्केट इस लेवल का एक्टिव नहीं करता, अगर एक्टिव भी करता है और स्टॉप लॉस हम लोग का हिट कर लेता है, तो ये जोन और ये जोन बेस्ट लेवल है बाय साइड के लिए। इस जोन में आता है तो स्मॉल क्वांटिटी बाय करना है, इस जोन में आता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग को ऐड करना है, और फिर हम लोग को वेट करना है एक बड़े टारगेट के लिए। नहीं तो हो सकता है कि इसी लेवल को एक्टिव करके यहाँ से एक बड़ा मुंह दे दे। तो हम लोग को वेट करना है कि ये लेवल एक्टिव होता है तो यहाँ से बाई सेट करके एक बड़े टारगेट के लिए वेट करें। अगर ये लेवल एक्टिव नहीं करते तो यहाँ से लेके ये जो एक जोन है इस जोन के अंदर हम लोग को बाइंग करना है। तो दो तरीके से यहाँ पे हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। तो हाई चांसेस बनते कि इस लेवल को मार्केट एक्टिव कर दे, क्योंकि अभी जो प्राइजेक्शन बन रहा है टीसीएस में, इस लेवल के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिले तो यहां से हम लोग को एक शार्प मूव डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक स्टॉक है टीसीएस को हम लोग को बाय करना है 3465, इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिले तो यहाँ से हम लोग बाय साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट को हम लोग को ट्रेल करना है या फिर इस दोनों डिमांड जोन में हम लोग को बाइंग करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का जो है इन्फीबीम, एकदम पेनी स्टॉक है। 16 रुपीज का ये स्टॉक है। अभी ये स्टॉक हम लोग ऑलरेडी बाय कर चुके थे, जो कि था 14.5, इस लेवल के ऊपर हम लोगों ने बाइंग किया था और यहां से लेके यहां तक 15% का रिटर्न हम लोग को मिल चुका था ऑलरेडी। अगर हम लोग यहाँ पे मेजर भी करेंगे, यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो 15% का रिटर्न, 15 to 16% का रिटर्न हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका था। बट अगेन यहाँ पे बाई साइड का लेवल बन रहा है, अगेन यहाँ पे बाई साइड की अपॉर्चुनिटीज बन रही है। अगर ये जो आज का जो हाई था ना, लास्ट डे सेशन का जो हाई था, इस लेवल के ऊपर एक बार मार्केट सस्ते मतलब कि 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से और भी हम लोग को 15 to 20% का रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ये स्टॉक भी हम लोग वॉच कर सकते हैं। इन्फीबीम लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई था उसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ से भी हम लोग बाय साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट हम लोग का 15 to 20% ऑब्वियसली रहने वाला है। थर्ड स्टॉक है पॉलिसी BZR, एक्चुअली इसका नाम है पीबी फाइनटेक। तो इस स्टॉक के ऊपर हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। लेवल हम लोग का रहने वाला बाई साइड का 806, इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिले तो यहाँ से हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट रहेगा हम लोग का 930, इस टारगेट को अचीव करने के बाद भी अगर हम लोग का बाई साइड का मूवमेंट कंटिन्यू रहता है तो हम लोग को ट्रेल करना है एक बड़े टारगेट के लिए। यहाँ पे भी 15 to 20% का हम लोग को रिटर्न दिखाई दे सकता है। तो ये टारगेट भी हम लोग को अचीव करना है, ये टारगेट के बाद भी हम लोग को ट्रेलिंग करना है। तो ये लेवल अगर एक्टिव होता है तो यहाँ से भी हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। फोर्थ स्टॉक है हम लोग का वी मार्ट में भी अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल है 2254, इस लेवल के ऊपर एक बार 5 में 3 में की कैंडल क्लोजिंग मिले तो यहाँ से हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं और टारगेट यहाँ पे बहुत ही बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि 2800 भी टारगेट हम लोग को मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि ट्रेलिंग कर करके हम लोग कितना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ट्रेलिंग करना है 2800 के ऊपर भी जाए तो भी हम लोग को टारगेट लेना हो सकता है 3000 भी अचीव करते हैं, और हो सकता है कि यहाँ से भी रिवर्सल ले ले। तो जब भी रिवर्सल ले तो हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट होना चाहिए, वो भी प्रॉफिट में। तो ट्रेलिंग करना है, ट्रेलिंग कर करके हम लोग का टारगेट अचीव करना है। एंड में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे ट्रेलिंग करना है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। फिफ्थ स्टॉक है सुवेन फार्मा।
सुवेन फार्मा में भी बहुत अच्छी प्राइस एक्शन बन रही है बाई साइड की, 520 लेवल बन रहा है बाई साइड का। 520 के ऊपर अगर बाई साइड सस्टेन होता है 520 के ऊपर 5 मिनट की, मतलब हर स्टॉक में 5 मिनट कैंडल के ऊपर हम लोग को बाय करना है। 5 मिनट कैंडल की 5 मिनट कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज होती है तो यहाँ से हम लोग को बाई साइड की जाना है। टारगेट ऑब्वियसली यहाँ पे भी 10 to 20% का हम लोग को रहने वाला है। ट्रेलिंग करना है, हो सकता है कि 5% का देने के बाद 2% पे ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाए, तो ऑब्वियसली ट्रेलिंग करना है। ट्रेलिंग कर करके जितना हो सके उतना टारगेट हम लोग को अचीव कर लेना है। और ऑब्वियसली मैं आप लोग को हर वीडियो में स्टॉक के बारे में अपडेट देता ही रहता हूँ कि कौन से स्टॉक को होल्ड करना है, कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो डेली लाइव एनालिसिस जो रहती है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उस वीडियो के दौरान किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग मुझे अपडेट देना हो कि कोई स्टॉक मुझे लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक यहाँ से गिरेगा, तो मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि हाँ वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो, या फिर यहाँ पे 50% को बुक कर लो, या फिर इस स्टॉक में हम लोग को एग्जिट कर लेना है, या फिर इस स्टॉक को हम लोग को होल्ड करना है कि बड़े टारगेट के लिए। जैसे कि ट्राइडेंट था, ट्राइडेंट में मैंने आप लोग को बोल दिया था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मूव करना है, नहीं आता तो यहाँ से हम लोग बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो ट्राइडेंट ने हम लोग को 25% का रिटर्न दे दिया, ठीक है। अभी बात करें तो 25% रिटर्न देने के बाद मैंने आप लोगों को वहाँ पे बोला कि 25 से लेके हम लोग को 80% का क्वांटिटी बुक करना है। और TV18 में भी हम लोग को 20% का रिटर्न मिलने के बाद मैंने बोल दिया था कि 50% क्वांटिटी बुक कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिटेलर्स हो वो लोग को यहाँ पे अभी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे भी रिटेलर लोग एंटर हो रहे हैं वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वो लोग को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मेरे अपडेट के लिए आप लोग को ऑब्वियसली वेट करना है, क्योंकि यही रीजन से मैं आप लोग को कोई फिक्स टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आप लोग को डेली अपडेट दे रहा हूँ कि कौन से स्टॉक में हम लोग को होल्ड करना, कौन से स्टॉक में हम लोग को बने रहना है, या फिर कौन से स्टॉक में हम लोग को एग्जिट कर लेना है, ठीक है। सुवेन फार्मा में एक अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 520 के ऊपर हम लोग को बाई साइड के लिए जाना है। सेकेंड जो हम लोग का स्टॉक है वो है गरवारे कुछ तो नाम है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गार फाइबर्स करके ये स्टॉक है। इसको आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग सर्च करके ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। ये जो स्टॉक है 3278 इस लेवल के ऊपर एक बार सस्टेन। एक्चुअली ये सब जो स्टॉक्स है ना निफ्टी 500 के स्टॉक्स है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये स्टॉक के नाम कभी देखे भी नहीं होंगे, बट मैं भी ज़्यादातर नाम नहीं सुना था। बट इस स्टॉक में मैं जैसे निफ्टी 500 से हर स्टॉक को मैं एनालिसिस कर रहा था, इस स्टॉक में मुझे अच्छे खासी बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और बाइंग प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये रीज़न से मैंने ये सिलेक्ट किया। इस लेवल के ऊपर 3278 इस लेवल के ऊपर एक बार सस्टेन हो जाए तो यहाँ से हम लोग को बाई साइड के लिए जाना है और टारगेट ऑब्वियसली ट्रेल करना और मेरे अपडेट के लिए वेट करना है 15 to 20%। जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। 15 to 20% ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जो रहता है हम लोग को स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे या फिर रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे हम लोग को स्टॉप लॉस पुट कर लेना है। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट हम लोग को अचीव करना है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए तो यहाँ से हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो चुका है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ये जो एक डिमांड जोन है इस डिमांड जोन से रिएक्ट होकर अभी आ रहा है और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि ये है कि 2424 इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिला तो यहाँ से हम लोग को एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूव डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को भी आप लोग को वॉच लिस्ट में डालना है। ये स्टॉक अगर एक्टिव होता है तो यहाँ से भी हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। तो ये सब स्टॉक्स थे नेक्स्ट वीक के लिए और आने वाले दिनों में कौन कौन स्टॉक में अपसाइड का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सब स्टॉक में हम लोग को एक अच्छे खासी अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो हर एक लेवल के लिए हम लोग को वेट करना है। जैसे हम लोगों ने प्लान किया वैसे ही हम लोग को बाई साइड के लिए जाना है और 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग का हम लोग को ऑब्वियसली वेट करना है। अभी बात करते हैं ट्रेलिंग कैसे करना है। 1 आवर पे हम लोग को शिफ्ट होना है और 1 आवर पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे तो रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस वर्क करना है या फिर स्विंग लो स्विंग हाई ऐसे कर करके हम लोग को ये स्विंग लो बन रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस मूव करना है, ये स्विंग लो बन रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस मूव करना है, ये स्विंग लो बन रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग को मूव करना है। इस तरह से हम लोग को ट्रेलिंग करना है। जब भी हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना और 50% क्वांटिटी तो ऑब्वियसली 1:2 यहाँ पे हम लोग को बुक करना है। उसके बाद जितना हो सके उतना बड़ा टारगेट हम लोग को अचीव कर लेना है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ चुका। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।